क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद जी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हिंदी में पहला क्वेश्चन आ रहा है, एतबार का अर्थ क्या है। एतबार लिखा है, एतबार नहीं, ठीक है, बड़ा ए नहीं, छोटा ए है। एतबार का अर्थ क्या है, सोमवार, रविवार या विश्वास। तो एतबार का होता है रविवार। ठीक है, इतवार और एतबार एक ही हैं। कह रहा है ऋत, ऋतु नहीं लिखा है, ऋत लिखा है। ऋत का अर्थ क्या है, मौसम, रविवार या सत्य। तो ऋत का मतलब होता है सत्य। ठीक है, ऋतु नहीं है, ऋतु होता तो मौसम कह सकते थे, लेकिन ये ऋत लिखा है तो ऋत का मतलब सत्य होता है। कह रहा है अभ्यास का मतलब क्या है। अभ्यास देखो संजम वाला सा बना हुआ है, दूर, पास या आदत। तो अभ्यास का मतलब होता है हमारा पास, क्योंकि ये संजम वाला सा बना हुआ है। अगर वो वाला सा होता सपेरा वाला तो हम कहते थे कि आदत है, अभ्यास मतलब आदत है, लेकिन ये अभ्यास संजम वाला है तो इसलिए पास है। इसीलिए क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। अभिहित का अर्थ क्या है। अभिहित कहा हुआ, सुना हुआ, किया हुआ। तो अभिहित का मतलब होता है कहा हुआ। नेक्स्ट है हमारा अबलंब। अब लंब का अर्थ क्या है, तेजी से, शहर या सहारा। अभिलंब होता तो कुछ और होता, लेकिन अबलंब कह रहा है वो, अब लंब, इसका मतलब होता है सहारा, कि मुझे अवलंब दीजिए या मुझे सहारा दीजिए। आगे है निम्नलिखित में शुद्ध कौन सा है, मतलब कौन सा है जो शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है। कमलिनी, कमालिनी या कृष्णा। तो कमलिनी होता है, कृष्णा नहीं होता, कृष्ण होता है। ऐसे ही कमालिनी नहीं होता, कमलिनी होता है, कमलिनी पहला वाला बिल्कुल ठीक है। कह रहा है इनमें से बताओ कौन शुद्ध। कमानी, कामनी या कामिनी, क्या लग रहा है। तो इसका सही आंसर है कामिनी। कामनी नहीं होता, कामिनी होता है, मिनी। ठीक है, लास्ट वाला बिल्कुल ठीक है। कह रहा है बताओ इनमें से कौन शुद्ध है। हथनी, हथिनी या हाथनी। हथिनी दूसरा वाला ठीक है, हथिनी होता है, थिनी, हथनी नहीं होता, हथिनी होता है, था पे छोटी की मात्रा लगती है। नेक्स्ट है इनमें बताओ कौन शुद्ध है। पक्षीराज, पक्षीराज, नवराज। पक्षी छापे बड़े की मात्रा है, छोटी की मात्रा, कौन सा वाला ठीक होगा। तो छोटी की मात्रा वाला ठीक है, पक्षीराज, यानी दूसरा वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ रहा है बताओ इनमें कौन शुद्ध है। कटहरा, काटहरा या कटहरा। तो का और ठा, कट हरा, लास्ट वाला बिल्कुल ठीक है। कट नहीं होता, कट होता, ठटेरा वाला ठा आता है, कट हरा। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन है, क्योंकि इनमें तो कन्फ्यूजन बहुत है, लगता कुछ है होता कुछ है। तो कटहरा नहीं है, कट हरा है। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कनिष्ठ, कनिष्ठ या कुस्त, कौन सा शुद्ध है। तो कनिष्ठ नहीं होता, कनिष्ठ होता, ठा होता, पहला वाला बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इनमें बताओ कौन शुद्ध है। स्तन्यपान, स्तन्यपान या स्वावलंबन। तो स्तन्यपान होता है, ठीक है, स्तन्यपान नहीं होता, स्तन्यपान होता है, दूसरा वाला ठीक है। कह रहा है इनमें कौन सा ठीक है। गौरव, गौरव या दुगनी। सबको यही लगता है कि इसमें गौरव ठीक होगा, दो मात्राएं, लेकिन है एक मात्रा वाला ठीक, गौरव होता है। ठीक है, गौरव नहीं होता, शुद्ध क्या है, गौरव है, एक मात्रा वाला, यानी दूसरा। हाँ, कह रहा है इनमें कौन शुद्ध है। अनाधिकार, भगीरथ या अभ्यर्थी। शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध है इसमें भगीरथ। ठीक है, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, अभ्यर्थी नहीं होता, अभ्यर्थी होता है। इसमें लग रहा है, देखो लग रहा है कि दोनों सही हो, और भगीरथ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कौन शुद्ध है इनमें से। नुपुर, नुपुर या काकीकेती। तो नूपुर, नापे बड़ू की मात्रा, पापे छोटू की मात्रा, और रा, नुपुर है ना, दूसरा वाला बिल्कुल ठीक है। कह रहा है इनमें कौन शुद्ध है। निरावलंब, निर्वलंब या सुप्रनाखा। तो निर्वलंब होता है, निरावलंब नहीं होता, बल्कि निर्वलंब होता है। नेक्स्ट आ रहा है इनमें कौन शुद्ध है। निरपराध, निरापराध या परिशिष्ट। तो कौन शुद्ध है इनमें से। निरपराध होता है, निरापराध, तो निरापराध होता है, निरपराध नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इनमें कौन शुद्ध है। ऊषा, उषा या उंगली। तो कौन सा ठीक है, देखो उंगली नहीं होता, अंगुली होता, अंगुली। ऐसे ही ऊषा में छोटा ऊ बनता है, तो दूसरा वाला बिल्कुल ठीक है, उषा होता है। कह रहा है इनमें कौन शुद्ध है। कैलाश, कैलाश या इलाज। क्या लग रहा है, तो कैलाश सपेरा वाला सा होता है, सलजम वाला लिखते हैं लोग, लेकिन सही जो है वो सपेरा वाला है, दूसरा वाला ठीक है। कह रहा है इनमें कौन शुद्ध है। वैदेही, वैदेही या विलास। तो वैदेही में बगर पेट चिरा हुआ आता है, नहीं, दूसरा वाला बिल्कुल ठीक है। इनमें कौन शुद्ध है।
कांच करम या करम, तो दूसरा वाला ठीक है, माँ पे रा की मात्रा आती है। इनमें कौन शुद्ध है? पीताम्बर, पीताम्बर या आँख, तो पीताम्बर में बड़ी की मात्रा आती, छोटी की नहीं आती। पीताम्बर होता है, पीताम्बर नहीं होता बल्कि पीताम्बर होता है, ठीक है। कह रहा है इनमें से कौन शुद्ध है बताओ? दिवाली, दिवाली या निरीक्षण, तो दीवाली होता है, दिवाली छोटी की नहीं होती बल्कि बड़ी की होती है, तो बड़ी दिवाली समझ लो, याद कर लेना। इनमें कौन शुद्ध है? मुनि, मुनि या दीक्षा, तो देखो दीक्षा में बड़ी की मात्रा होती है तो गलत है ये। मुनि में छोटू की और छोटी की मात्रा होती है, मुनि में दोनों मात्रा छोटी होती हैं, छोटा हुआ और छोटी, तो पहला वाला बिल्कुल ठीक है। इनमें पूछ रहा कौन सा ठीक है? आगामी, आगामी या पारिवारिक, पारिवारिक होता है, पारिवारिक नहीं पारिवारिक होता है, और आगामी नहीं आगामी होता है, तो दूसरा वाला बिल्कुल ठीक है। ये रहे हिंदी क्वेश्चन। अब जीके पे चलते हैं। कह रहा है पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने। तो सबसे पहले जो पाटलिपुत्र राजधानी बनाया था वो चंद्रगुप्त ने बनाया था, ठीक है। कह रहा है मेगस्थनीज नाम का जो था ना इतिहासकार, इसने भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा? 4, 6 या 7? तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था टोटल, ठीक है। कह रहा है मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? इनका स्कूल वगैरह कहाँ था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, तो ये तक्षशिला में था। कह रहा है अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? मतलब अशोक के बाद राजा कौन बना? बिंदुसार, राहुल या कुणाल? तो कुणाल था अशोक के बाद, ठीक है। कह रहा कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र? बोले कौन सी एक बौद्ध रचना है जो गीता की तरह पवित्र मानी जाती है? जातक, धम्मपद या पिटक? तो धम्मपद है जो गीता की तरह बिल्कुल पवित्र है। कह रहा कल्पसूत्र नाम की जो किताब है, ग्रंथ, वो किसने लिखा है? भद्रबाहु ने, स्थूलबाहु ने, हेमचंद ने? तो कल्पसूत्र जो है वो भद्रबाहु ने लिखा है। नेक्स्ट आ रहा महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? जब महावीर नहीं रहे तो उनका जो उन्होंने बनाया था संघ, उसका अध्यक्ष कौन बना? गोसाल, मल्लीनाथ या सुधर्मन? तो महावीर की मौत के बाद सुधर्मन बना था। कौन बना था? सुधर्मन। कह रहा है महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? कुंडग्राम, पावा, वैशाली? तो इन्होंने जो जैन संघ बनाया था वो पावा में बनाया था, पावा नाम की जगह है, वहाँ पर महावीर स्वामी ने क्या बनाया था? जैन संघ बनाया था। कह रहा है जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में कब बटा? किसके समय में बटा? ये जो कौन राजा था जब जो जैन धर्म वो 2 भागों में बट गया? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क? तो चंद्रगुप्त के टाइम ही जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। एक श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और दिगंबर जो पहनते ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा भारत का सबसे प्राचीन बिहार कौन सा है? सबसे पुराना बिहार कौन सा है? नालंदा, उदंतपुरी या विक्रमशिला? तो सबसे पुराना है नालंदा। कह रहा है स्यादवाद का सिद्धांत किसने दिया? स्यादवाद का सिद्धांत किस धर्म से है? हिंदू, बौद्ध या जैन? तो स्यादवाद का जो सिद्धांत है वो जैन धर्म से आया है। कह रहा है गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान, धनी व्यापारी या धनी व्यक्ति? तो गृहपति का मतलब होता है धनी किसान। कह रहा है किस राजा को उग्रसेन कहते थे? कौन सा राजा था जिसे उग्रसेन नाम से जानते थे? महापद्मनंद, घनानंद और बिंबिसार? तो महापद्मनंद था। इसके बाद बहुत खतरनाक वाली सेना थी इसलिए इसे कहते थे उग्रसेन। कह रहा है किस राजा को सेनिया कहते थे? सेनिया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन? तो बिंबिसार को सेनिया कहा जाता था। कह रहा है सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में किसका राज था? जब सिकंदर भारत आया तो उस समय कौन राजा था यहाँ का? नंद, मौर्य, शुंग? मतलब किस वंश के राजा थे? तो नंद वंश के राजा थे जब सिकंदर यहाँ आया था, ठीक है। मगध की पहली राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, चंपा या राजगृह? तो पहली जो राजधानी थी वो राजगृह थी, ठीक है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 226 ईसा पूर्व, 325 या 326? तो सिकंदर भारत आया था 326 में, ठीक है। ये ध्यान रखना। विवाह सूक्त जो होता है, विवाह में नियम वगैरह कानून होते हैं, जो विवाह में नियम वगैरह बनाए जाते हैं, वो किस किताब में लिखे हैं? किस ग्रंथ में विवाह सूक्त के बारे में बताया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद? तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है विवाह सूक्त के बारे में। कह रहा उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो गया? मतलब कौन से देवता की पूजा ज़्यादा होने लगी? प्रजापति, इंद्र या विष्णु? तो प्रजापति के, उत्तर वैदिक काल में प्रजापति की पूजा होने लगी थी बहुत ज़्यादा। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन कब से शुरू हुआ? जो गोत्र वगैरह पूछते हैं ना बरात के समय, कब से शुरू हुआ है? ऋग्वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से, सूत्र काल से?
तो गोत्र वगैरह जो है वो उत्तर वैदिक काल से आया था। ठीक है, कह रहा है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन 6 मंडल टोटल है, उन 6 मंडलों को मिलाकर क्या कहा जाता है, वंश मंडल या गोत्र मंडल। वो कौन से हैं, 2 से 7 तक, 1 से 6 तक या 6 से 12 तक। तो 2 से 7 तक के जो मंडल है उनको गोत्र मंडल कहते हैं, 2 से 7 तक। कह रहा नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है। नचिकेता और यमराज ने जो बात की थी वो किस उपनिषद में लिखी हुई है, केन उपनिषद, कठोपनिषद या चंदोपनिषद। तो कठोपनिषद में लिखा हुआ है नचिकेता और यमराज के बारे में जो बातें की उन्होंने। उपनिषद किस पर आधारित है, उपनिषद है क्या, योग है, धर्म है, दर्शन है। तो उपनिषद क्या है, दर्शन है। ठीक है, उपनिषद क्या है, दर्शन है। कह रहा है पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रखंड कहाँ से मिला था। पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी, लोथल, मोहनजोदड़ो, रंगपुर। तो एक चित्र मिला था लोमड़ी का कि पेड़ के नीचे खड़ी हुई है, उसका चित्र बना हुआ था। ये चित्र कहाँ मिला था, लोथल में मिला था। लो से लोमड़ी याद रखना, लो से लोथल याद रहेगा। नेक्स्ट कह रहा है पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिली थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या लोथल। तो पुजारी की जो मूर्ति थी वो हमको हड़प्पा से मिली थी। ठीक है, हड़प्पा से। ये वो क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे, जिनको हमको याद करना है। आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे।